हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आज हम शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 8 से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से। तो आज हम शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 8 से चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे, पहले आपको बता दें एक्सपोनेंट क्या होते हैं। जैसे -1 है और पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू होता है -1 इंटू -1। तो ये वैल्यू तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो ये हो गया +1, यानी कि 1 लिखते हैं। +1 को हम केवल सिंपली 1 लिखते हैं। फिर उसी तरह से -1 टू पावर 3, मतलब -1 टू पावर क्यूब हो, तब इसको हम लिखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1। और ये वैल्यू होता है माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया, और फिर माइनस आ गया तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई फिर माइनस हो जाता है। मतलब -3 बार है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाता है, -1 होगा। तो ये यही जो पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। या आप सिंपली इसको बोल सकते हो सर्ट्स बोल सकते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं पावर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जो -1 है, जो -1 उसको बोलते हैं बेस होता है। और ये जो पावर 3 होता है इसको बोलते हैं पावर जो 3 ऊपर जो है वो उसको बोलते हैं पावर, जो -1 है उसको बोलते हैं बेस। जैसे -1 और पावर 3 है, या पावर 4 है, मान लो यहाँ पर पावर 4 है, तो 4 को बोलेंगे पावर और -1 को बोलेंगे बेस। तो इसी तरह से अब हम फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला जो आपको a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू होता है a टू पावर m प्लस n। ये पावर को हमेशा ऊपर लिखते हैं और बेस को नीचे लिखते हैं। नंबर 1 फार्मूला होता है। नंबर 2 फार्मूला होता है a टू पावर m डिवाइड a टू पावर n। ये वैल्यू होता है a टू पावर m माइनस n। पावर निगेटिव हो जाता है जब मल्टीप्लाई रहेगा, जब सेम बेस रहेगा, बेस a है बेस a, दोनों का बेस सेम है, तो पावर m पावर n अलग अलग है, तो इस पावर को हम ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से डिवाइड में अगर पावर यह बेस a है, इसका भी बेस a है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो पावर को माइनस कर, डिवाइड में पावर माइनस कर देते हैं। थर्ड फार्मूला बनता है a टू पावर m, ऐसे पावर m और फिर पावर के ऊपर a टू पावर m और फिर पावर n हो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं a टू पावर m इंटू n। मतलब ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर पावर है m और फिर पावर पर पावर n है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस वही रहेगा, सेम बेस a है, बेस a ही रहेगा, बस पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्थ होता है, अगर मान लो बेस a है, इसका पावर m है, और बेस b है और इसका पावर m है। मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों बेस अलग अलग है। यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस b है, दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में दोनों जो बेस है a और b मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a b, यानी कि a इंटू बी लिख लेते हैं। और पावर m दोनों सेम है, ये पावर सेम है, इसको लिख देते हैं पावर m। इस तरह से हम कर देते हैं। उसी तरह से 5 में इसी तरह 5 में भी बनेगा a टू पावर m है, और यहाँ पर लिखा है b टू पावर m। मतलब क्या हुआ, बेस a है, पावर m है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बेस b है और पावर m। मतलब क्या है, पावर m दोनों सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो हम इसको क्या करते हैं, a अपान b लिख देते हैं, a अपान b, और यह पावर m दोनों सेम है, तो इसका पावर m लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हो जाता है हमारा फार्मूला। नंबर 6 फार्मूला बनता है, अगर किसी भी बेस, कोई भी बेस हो, इसका पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगर कोई भी बेस हो 100 का पावर 0, 100 है और उसका पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगा। अगर 1000 है, उसका पावर 0 है, तो 1 होगा। मतलब पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। 7th फार्मूला एक और बनता है, वो निगेटिव पावर होता है। जैसे निगेटिव पावर m, a टू पावर माइनस m है, ये निगेटिव पावर है। अब हम इस पावर माइनस को हम प्लस बनाना चाहते हैं, निगेटिव पावर है, इसको प्लस बनाना चाहते हैं।
मतलब इसको चेंज करना है, निगेटिव पावर को हमें चेंज करना है प्लस में। तो हम क्या करेंगे, 1 अपान कर देंगे, 1 अपान ए टू पावर यम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए टू पावर यम माइनस यम है, या पावर यम, ये पावर यम प्लस हो गया, मतलब क्या उल्टा कर देना है। उसी तरह से ऐसे भी हो, अगर मान लो हम यह ए टू पावर यम है, मान लो यह ए टू पावर यम है, ठीक है। अब हम इस पावर को निगेटिव बनाना चाहते हैं, ये प्लस पावर है यम, अब इस पावर को हम निगेटिव बनाना चाहते हैं। निगेटिव कैसे बनेगा, तो बस रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब उल्टा कर देना। उल्टा कर देना का मतलब है 1 अपान ए टू पावर, यहाँ पर माइनस यम हो जाएगा, तो निगेटिव पावर हो गया। तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो या पॉजिटिव पावर को निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, 1 अपान कर देते हैं, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बस ये करना है क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो इसको करते हैं। नंबर 1 को -5 टू पावर 3 को लिखेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 3 बार मल्टीप्लाई, और उसके साथ में निगेटिव भी 3 बार मल्टीप्लाई। 3 बार निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव नहीं आता है। एक बार निगेटिव का मल्टीप्लाई ये निगेटिव, दूसरा निगेटिव मल्टीप्लाई ये, तीसरा निगेटिव ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निगेटिव ऐसे बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा। 2 माइनस मिलके प्लस, 2 माइनस मिलके मतलब ये माइनस और एक माइनस ये मिलके प्लस हो गया, फिर माइनस आ गया तो ये माइनस हो गया। 5 5 या 25, 25 5 या 125, तो ये -125 आंसर हो गया। -4 टू पावर 5 हुई, तो इसको क्या लिखेंगे, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 और माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस, फिर ये माइनस बच गया तो माइनस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 या 16, 4 4 या 16, 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 256 हुआ, और फिर ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 या 24, 2 कैरी, 4 5 या 20, 22 22 2 कैरी, 4 पूजा ये 2 10, 1024, तो आएगा 1024। उसी तरह से आप इसको भी कर लोगे, -2 टू पावर 6, ये माइनस जो है वो कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, तो 2 बार माइनस करेंगे मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर प्लस में आएगा। और 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 64, इसका आंसर आ जाएगा 64। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में लिखना है, मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन था वो पूरा हमने मल्टीप्लाई करके जो आंसर है लिख दिया, वो एक्सपोनेंट नहीं था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब वे पावर के ही फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ 5 टू पावर 4 इंटू -5 टू पावर 2, यह ए है। बी में लिखा हुआ है 50 इंटू -15 टू पावर 25, ये लिखा हुआ है। और एक थर्ड को भी कर ले रहे हैं, थर्ड सी को भी देख लेते हैं, सी कैसे होगा। 12 टू पावर 5 डिवाइड -12 टू पावर 3। अब इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 5 टू पावर 4 इंटू -5 टू पावर 2। अब देखो कैसे, इसमें कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला लगाना चाह रहे हैं ए टू पावर यम इंटू है, ये इंटू तो इंटू ए टू पावर इंटू ए टू पावर यम, तो ये वैल्यू होता है ए टू पावर यम प्लस यम। लेकिन ये फार्मूला तभी लगता है जब ये बेस दोनों जगह सेम हो, ये बेस है या बेस सेम हो तभी लगता है। ये पावर कुछ भी हो, पावर ये इसका पावर यम है, इसका पावर ये, दोनों पावर डिफरेंट है, लेकिन इसका बेस सेम है, ये बेस है, तो ये पावर ऐड कर लेते हैं तब होता है।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 5 बेस है, 4 पावर है, यहाँ पर -5 बेस है, 2 पावर है। तो ये दोनों बेस अलग अलग हो गए, ठीक है, ये दोनों बेस अलग हो गया। अब इस दोनों बेस को हम कैसे, जब ये दोनों बेस सेम होंगे तब तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला तब नहीं लग पाएगा। अब ये फार्मूला नहीं लग पाएगा तो क्या करेंगे, हम दोनों के बेस को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये है 5 टू पावर 4 हमने लिख दिया, और ये देखो -5 को अगर हम इवन पावर होता है, अगर माइनस का पावर 2 है, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम माइनस को हटा सकते हैं, 5 का पावर 2 अब हो जाएगा, क्योंकि जब पावर, अगर ये -5 टू पावर 3 होता तब ये हम इसको 5 टू पावर 3 नहीं लिख पाएंगे, ये इक्वल नहीं होगा। -5 टू पावर 3 है, मतलब ये पावर ऑड है, ऑड का मतलब 3 पावर है, तो 3 बार निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव में आ जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर ये है -5 टू पावर 2 है, 2 बार अगर है, यहाँ पर मान लो पावर 2 है, तो ये इक्वल, इसका पावर 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर जो है इवन है। इवन मतलब है 2 4 6 होता है तो पावर इवन होता है, तो ये निगेटिव पावर को हम हटा सकते हैं, निगेटिव को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम निगेटिव को अब हटा देंगे, अब ये हो जाएगा 5 पर। अब ये दोनों बेस सेम हो गया, 5 का पावर 4, 5 का पावर 2 दोनों सेम हो गया। अब हम लिखेंगे 5 का पावर 4 प्लस 2 इस फार्मूला से, ये फार्मूला हम लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे तभी हम ये लगाएंगे। डायरेक्ट आप फार्मूला नहीं लिखते हो और डायरेक्ट ये सॉल्व करते हो तो नंबर कट जाएगा, आपका नंबर कटने का चांस है, क्योंकि आपने फार्मूला को एक्सप्लेन नहीं किया है। अब ये हो जाएगा 5 टू पावर 6, ठीक है, ये 6 आ गया पावर। अब ये है एक्सपोनेंट, ये है एक्सपोनेंट, 5 का पावर समथिंग, 5 का कुछ पावर हो तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट फार्मूला। अब आप इसको अगर लिखते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिखते हो, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये एक्सपोनेंट है। तो कहा एक्सपोनेंट के रूप में लिखिए, तो आपको केवल ये लिखेंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में 5 टू पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। 15 का पावर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ 15 का पावर कुछ नहीं लिखा, तो इसको मानते हैं 15 का पावर 1 है, 1 मान लेते हैं, और इनटू यहाँ पर लिखा है -15 का पावर 25। अब देखो क्या, हम यहाँ 15 का पावर 1 है और यहाँ पर -15 का पावर 25 है, तो ये 25 पावर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 15 का पावर 1 ऐसे लिखे, 15 का पावर 1 इंटू, ये ऑड नंबर है तो 15 को हम लिख सकते हैं 15 का पावर 25, ठीक है, 25 हो गया, और इंटू -1 हमने अलग से कर दिया। ये -15 को 25 बार लिखो, -15 को 25 बार लिखोगे तो दो का जोड़ा बनाओगे, दो का जोड़ा मतलब क्या, प्लस होता जाएगा, तो 24 बार में प्लस में आएगा 15 और एक बार में निगेटिव आ जाएगा, तो एक निगेटिव आ जाएगा। अब ये हम इसको लिख सकते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करते माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर तक इसमें फार्मूला लगाते हैं 15 का पावर 1 इंटू 15 का पावर 25, और ये माइनस यहाँ आ गया, क्योंकि ये 15 का पावर -15 का पावर 25 है, तो एक माइनस आ जाएगा, एक माइनस हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आप या यहाँ पर -1 इंटू लिख सकते हो, -1 इंटू ऐसे भी कर सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, निगेटिव आ गया। अब इसको लिख सकते हो, माइनस लिख दिया पहले, और ये 15 का पावर ये अब ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस 25 ये आ जाएगा, माइनस पहले लिखेंगे और 15 का पावर 26, और ये फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला बिना लिखे आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, फार्मूला लिखना पड़ता है, तो ये माइनस में आएगा, -15 टू पावर 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। निगेटिव में आएगा आंसर, निगेटिव क्यों है, क्योंकि यह निगेटिव पावर जो पावर था वो ऑड था। 12 टू पावर 5 डिवाइड -12 टू पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 12 टू पावर 5 अपॉन
-12⁻³ अब इसका भी बेस देखो, इसका बेस 12 है, इसका पावर 5 है। डिनोमिनेटर का बेस देखो -12 है और इसका पावर 3, तो दोनों बेस अलग है। इसका बेस 12 है, इसका बेस -12, बेस अलग है। सेम करेंगे, 12 है, 12 का पावर 5, ये 12 बेस है, इसका भी बेस है। वो हम इस बेस को -12 को हम 12 बनाएंगे, तो क्या करेंगे, एक माइनस पहले आ जाएगा, और यहाँ लिख दो अब 12⁻³ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये भी माइनस है, तो हमने माइनस पहले लिख दिया और ये माइनस हटा दिया, ये माइनस हटा दिया हमने पहले कर दिया, और इस -12 को हमने 12 कर दिया, और ये हो गया अब बेस सेम दोनों सेम हो गया। अब ये निगेटिव है, तो इसको हम पहले ही निगेटिव लिख दिए, इसका आंसर निगेटिव है। निगेटिव से पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं तो आंसर निगेटिव में आता है, तो निगेटिव हो गया। और 12 को अब फार्मूला लगाएंगे, a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल टू a⁴m -n। तो अब ये हो जाएगा 12 जो माइनस कर देंगे 5 -3 माइनस में आ गया। अब ये लिखेंगे 12⁻², ये इंडेक्स एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। 12⁵ 12⁻², यह एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो ये इसका आंसर हुआ। एक्सपोनेंट में कहा है तो एक्सपोनेंट में आंसर। और अगर आप लिखोगे माइनस इंटू, यहाँ लिख सकते, अगर माइनस इंटू 12 3 टाइम, तो ये वैल्यू होगा। ये अगर कहा था कि फाइंड द वैल्यू, तो ये निकालते हम, मल्टीप्लाई करते, माइनस में करते, आंसर आता है। और इसमें कहा एक्सपोनेंट बताइए, तो एक्सपोनेंट का मतलब है कि हम इसको पावर में रख करके छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।